सत्ता में अब हम प्रदूषण की जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है जो इस तरह की खबरें देखते ही चैनल बदल देते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही रहता है। और इस तरह बड़ी बेरहमी से प्रदूषण की खबरों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली आग की मात्रा शून्य है। इस खबर में धर्म और जाति वाला कोई क्लेश नहीं है, नेताओं की जहरीली बयानबाजी नहीं है, या किसी तरह की हिंसा या फिर कोई हंगामा भी नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, इस खबर का असर आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी पर 100% है। और सिर्फ इसीलिए आज हम इस खबर को दिखाने का जोखिम उठा रहे हैं। प्रदूषण की गंभीरता को समझने के लिए जरा किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच ठीक से सांस भी नहीं आ रही है। सोचिए, क्या उसके लिए हिंदू मुस्लिम वाली बहस मायने रखती है? क्या ऐसी स्थिति में वो कोई धर्म जाति वाला क्लेश देखना चाहेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसके लिए 500 AQI में एक गहरी सांस मायने रखती है। और इस वक्त यही दुख दिल्ली के लोगों का है। सच यह है कि बहुत सारे लोगों की रुचि भले ही हिंदू मुस्लिम वाले मजहबी क्लेश में हो, लेकिन यह प्रदूषण हिंदू मुसलमान नहीं देखता। PM 2.5 के जहरीले कण किसी की सांस में जाने से पहले उससे उसका धर्म नहीं पूछते। इसीलिए बाकी सभी खबरों की तुलना में इस खबर की अहमियत आपके लिए सबसे ज्यादा है। प्रदूषण की गंभीरता को समझाने के लिए अब हम आपको दिल्ली वालों के तेजी से खराब हो रहे फेफड़ों का गणित दिखाते हैं, जो दिल्ली से सटे बाकी शहरों के लिए भी चिंता का अलार्म है। एक सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो 64 AQI के बराबर होता है, जबकि आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 रिकॉर्ड हुआ है। यानी दिल्ली वाले सांस के साथ 7 सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर में ले रहे हैं। और इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि कोई सिगरेट पीता है या नहीं पीता है। किसी भी स्थिति में अगर वो दिल्ली में रह रहा है तो जहरीली हवा के जरिए 7 सिगरेट के बराबर धुआं उसके शरीर में जा रहा है। और इस वक्त दिल्ली के सभी इलाकों का हाल लगभग इसी तरह है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार आज सुबह 6 बजे दिल्ली के सभी जगहों पर AQI 450 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। फिर चाहे वो आनंद विहार का इलाका हो या फिर पंजाबी बाग, हर जगह ये नंबर 450 से ज्यादा है और 500 के करीब है। और इस तरह का AQI खतरनाक श्रेणी में आता है। बेचारे दिल्ली वाले इसी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कल सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR में ग्रैब का तीसरा चरण लागू किए जाने का फैसला किया गया है। इसके तहत पाबंदियों को और बढ़ा दिया जाएगा। वैसे दिल्ली को लेकर एक और विरोधाभास है जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। दिल्ली का पोल्यूशन मीटर जिस तरह से भाग रहा है उससे जल्द राजधानी में एयर इमरजेंसी वाले हालात बनने वाले हैं, जब लोगों के सामने एक एक शुद्ध सांस के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। आपको याद होगा, जब देश में 2020 में कोरोना की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 500 केस आने पर मार्च में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन दिल्ली का AQI 500 पहुंचने के बाद भी इस पर कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, प्रदूषण का जिक्र एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए या तो राजनीतिक बयानों में या फिर राउंड टेबल मीटिंग में जरूर होता है। और ये सब बेकार है, क्योंकि रोज बढ़ता प्रदूषण दिल्ली की सरकार, सिस्टम और एजेंसियों के साथ दिल्ली की जनता को मुंह चिढ़ा रहा है। दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और मैं इस वक्त हूं अक्षरधाम पर। अगर यहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए, अक्षरधाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आज जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। सांस लेने में दिक्कत हो रही, पसली में मतलब दर्द होने लगा है। अच्छा, ये अभी कब से है? अभी ये हर मौसम में तो इतना गौर नहीं करे, पर ये अब दिया हुआ है। सांस फूलता है, शुगर है मुझे। 3 दिन से सांस फूल रही है? ज़्यादा फूल गई है अब। हाँ, 2-3 दिन से ज़्यादा ही सांस, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बेस्ट रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग और जो इवनिंग की होती है उस समय पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ होता है और उसमें थोड़ी ठंड भी, मीठी मीठी ठंड भी रहती है, तो उस समय अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए, पहली चीज़। और अगर कहीं जा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे फ़ायदामंद होगा। इंडिया गेट किस तरह से धुंध से ढका हुआ है और दिल्ली में एक
प्रदूषण की चादर, एक धुंध की चादर जिसने पूरे दिल्ली को इस तरह की धुंध से ढक लिया है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, सांस लेना दूभर है। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी कठोर कदम होंगे, वो सारे कदम उठाएगी और दिल्ली के लोगों के सांसों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेहतर किया जाए, उसको बचाया जाए, उसके लिए दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के काम करेगी। एयर पोल्यूशन बद से बदतर होता जा रहा है, जिसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार का नकारापन है। ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पिछले 10 सालों में कोई एनवायरमेंटल प्लान दिल्ली के लिए बनाया हो तो बताइए। जो उन दोनों के बीच में खींचमतानी हुई है और जो ब्लेम गेम चलता जा रहा है, कमेटियां बनती जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और इसमें पिस रहे हैं दिल्ली की जनता। तो दिल्ली की सिर्फ हवा जहरीली नहीं है, बल्कि ये सच भी बहुत जहरीला और कड़वा है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली की जनता तो पस्त है, लेकिन राजनीति मस्त है। और अब स्थिति ये है कि दिल्ली में AQI यानी हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स तो रोज बढ़ रहा है, लेकिन PQI यानी पॉलिटिक्स की गुणवत्ता का इंडेक्स गिरता जा रहा है। और दिल्ली वालों की आंखों में जलन और सीने में चुभन का एहसास किसी को नहीं है। जो रोज अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, जिन लोगों को दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, अस्पताल जाना है, जरूरी काम से बाहर निकलना है, जिनके सामने घर में रहने का कोई विकल्प नहीं है, वो लोग क्या करें? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। वैसे आज आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण के असली गुनाहगार कौन हैं, जिनकी चर्चा AQI बढ़ने के बाद ज्यादा नहीं की जाती, जबकि दिल्ली में जहरीली हवा के असली स्पॉन्सर यही हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के 5 बड़े कारणों में शामिल है सड़कों से उठने वाली धूल और मिट्टी, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो कंस्ट्रक्शन के काम दिल्ली में चल रहे हैं उनसे निकलने वाली मिट्टी और धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और पास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली। लेकिन जब प्रदूषण और उसके समाधान की बात आती है तो कहा जाता है बच्चों के स्कूल बंद कर दो। बच्चों और बुजुर्गों के लिए अपील जारी की जाती है कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करने ना निकलें, मास्क पहनकर घरों से बाहर जाएं या फिर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे आसान काम पिछली सरकारों या फिर दूसरी सरकारों पर टोपी ट्रांसफर का और आरोप लगाने का खेल शुरू हो जाता है, या फिर बंद चेंबर में कृत्रिम बारिश को लेकर मीटिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन जो प्रदूषण की असली समस्याएं हैं उन्हें जैसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है।